हेलो माय फ्रेंड्स, जय डीवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, अच्छा सोच पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है, वो इंसान क्या सोच रहा है इस टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगी और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके गाइस, 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टेम्परेंस का कार्ड आया है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले हम बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने में लेना, अदरवाइज आपकी पार्टनर की है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस, नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में पूरी तरह से आपने इस 100% दिया इस इंसान को, पूरी तरह से आपने हमेशा इसके ना छोटे बड़े जैसे भी गलती थे ना सब आपने इसको भुला के माफ़ किए थे। आपने काफ़ी बार इस इंसान को माफ़ किया, ऐसा नहीं है कि ठीक है ना उसने बहुत बार गलती किया फिर भी आपने इसको माफ़ करते रहे इमोशनल में आके कैसा भी करके, क्योंकि आप हो सकते हो कि प्यार के हाथों अपने दिल के हाथों मजबूर थे और इस इंसान को इसकी गलती का माफ़ करते गए और ये इंसान पूरी तरह से ऐसा गलती करते गया। लेकिन राइट ना, भले आप लोग देखो गाइस, अगर कॉन्टेक्ट है तो आप लोग ये रीडिंग मत देखो, ठीक है ना, ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। तो राइट नाउ नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और कहना चाहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मेरी नादानी के चलते आप मुझे माफ़ कर दो, मेरा नादानी समझ के माफ़ कर दो, ठीक है ना। ये इंसान सब कुछ भुला के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, एक बार और इस रिश्ते में ये इंसान काम करना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर देख रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे आप इस इंसान को एफर्ट नहीं लगा रहे हो इस रिश्ते में और पूरी तरह से आप ना किसी नया ऑफर के लिए इंतजार कर रहे हो या तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, राइट नाउ ये आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, और इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरा एक्शन की तैयारी में है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ऐसा बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे चॉइसेस थे, जिसके चलते में ये इंसान भ्रम में आ गया था और इसको इसलिए ये इंसान पूरी तरह से आपको एफर्ट नहीं लगा रहा था इस रिश्ते में, ना ही कोई काम कर रहा था। पूरी तरह से इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रहने के चलते इस इंसान ने हो सकता है पूरी तरह से आपको भ्रमित कर दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया था और पूरी तरह से इस इंसान ने इग्नोर भी कर दिया था। ओके, लेकिन कुछ भी हो इस इंसान का ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे इस इंसान का भरम टूट गया है, जो भी उसका ऑप्शन था सारे ऑप्शंस बन गया है। क्योंकि जो इंसान 100 लोगों के पीछे रहते हैं ना, तो एक बात याद रखना, वो 100 लोग भी किसी 100 के पीछे हैं। तो आपका पार्टनर जिन 100 लोगों के पीछे थे ना, वही 100 लोग ना किसी और के पीछे, जिसके चलते इसको पता चल गया आपका पार्टनर कि हम अगर किसी को ऑप्शन में रखते हैं तो हम खुद भी ऑप्शन रहते हैं। आज ये इंसान जितने भी ऑप्शन थे आज खुद भी अपने आप को एग्जैक्ट ऑप्शन जैसा ट्रीट कर रहा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। यस्टरडे नाइट को इस इंसान ने आपका सपना देखा और आज दिन भर आपका ख्याली पलाव पका रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं है कि किस रास्ते से कहे, किस वे में कहे और कैसे करके आपको समझाए। ओके, क्योंकि आपको इतना मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया था कि इस इंसान ने कि आप ना इसकी बातों सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि ये अच्छा इंसान नहीं है, 10 जगह मुँह मारने वाला इंसान है और इसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, इसकी कोई किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, ठीक है ना। आपको ऐसा
लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है बहुत सारे चॉइसेस है, ऑप्शन हो, लेकिन मल्टीप्लाई काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपके तरफ ही देख रहा है, आपकी तरफ ही आना चाहता है। लेकिन एक बात कह देता हूँ कि आपका पार्टनर जितने भी लोग हैं ना सारे ऑप्शन में, उनको ऑप्शन मान रहे हैं, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं मानते ये इंसान, ठीक है ना। आपको अपना सच्चा प्यार मानते हैं। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ना एक से ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है ना। 2-3 काम कर रहा है, मल्टीप्लाई काम कर रहा है। ये क्योंकि आपको भुला सके, आपको याद ना कर सके। लेकिन जितना आपको भुलाने की वो काम पे बिजी करते हैं, उतना ही ये इंसान आपको याद करता है, ओके। और ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, बहुत सारे बातें हैं जो कहना चाहता है, आपके साथ ही ड्रीम देखते हैं। पास्ट में हो सकता है कि इसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए होंगे, लेकिन सपना एक भी पूरा नहीं किया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ऐसा था कि उसको ना लग्जरी लाइफ जीना था, इसको बड़े बड़े सपने थे, बड़े ख्वाहिश थे इसकी, जिसके चलते कि इस इंसान को लगा था कि नहीं आप ना इसके ख्वाहिश इसके वो पूरे नहीं कर पाओगे, जिसके चलते ना ये इंसान पूरी तरह से ऐसा कर रहा था कि आपको पूरी तरह से कदर नहीं किया, आपका प्यार को, आपका इमोशन को समझा नहीं, और सिर्फ मटेरियल चीज़ों को लेकर ये देख करके ये इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ रहने के बाद भी आज उसको अकेला फील आ रहा है। ये इंसान राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है ना, बहुत याद कर रहा है आपको। और आपका पार्टनर को इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है कि इस टाइम पे आप पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस हो, अपने गोल में फोकस हो, आप अपने एम में फोकस हो, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, पहले जैसा इमोशनल नहीं रहे। इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव करते हो, खुद से प्यार करते हो। और गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर को इस टाइम पे सोच रहा है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, गुड लक हो, आप कोई खजाना से कम नहीं हो। आपको पा लेना मतलब कोई खजाना पा लेना, ठीक है ना। आपको बहुत मिस करता है, आपको पाने के लिए बहुत डिज़ायर है इस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कि सपनों का राजकुमार या तो सपनों की राजकुमारी जैसा समझ रहे हैं, ओके गाइस। ये इंसान फ्यूचर में आपकी तरफ आना चाहता है, पूरी तरह से आपको भरोसा दिला देना चाहता है कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ओके गाइस। तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस के नाम मकर। तो गाइस मैं कुछ बताना चाहता हूँ डेट्स, ठीक है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप लोग का मतलब कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त में आप लोग का कुछ यादगार रहा होगा, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं रीड करते हैं। तो सबसे पहले 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को ऑफर किया था, प्रपोज किया था, आपने अपने दिल का हाल बता दिया था, लेकिन इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपको पूरी तरह से रिजेक्शन दे दिया था इस इंसान ने। और ऐसा शो कर दिया था कि उसको उनके लाइफ में आपका कोई अहमियत नहीं है, ठीक है ना। वो जैसा भी है तो वो अच्छा है पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर का कुछ ऐसे हार्ट वर्ड्स थे, ऐसी कुछ बातें जो आपको बोल दिया, जो आपका दिल पे घर कर गई है, ठीक है ना। जिस बात को लेकर आप टस से मस नहीं हो रहा है, उसी बात को लेकर आप मान के बैठे हो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ना जानना चाहते हो, आप किसी बात को लेकर एकदम पूरी तरह से नाराज़ दिख रहे हो। पास्ट में इस इंसान ने पूरी तरह से आपको नाराज़ करके उठा करके आपको बिना मनाए छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। बहुत टाइम से वो इंसान सोच विचार कर रहा है, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो सकते हैं, इतना टाइम से, या तो साल भी हो सकते हैं, देख लेना। उतना टाइम से ये इंसान सोच विचार कर रहा है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे आपको मनाया जाए। इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा नहीं है कि उसके लाइफ में कोई नहीं है, उसके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, भौरे के जैसा पड़े हुए हैं, लोग उसको पाना चाहते हैं, भौरे के जैसा पाना चाहता है, ठीक है ना। और कई सारे लोगों का उसका लाइफ में ऑफर भी आ रहा होगा, प्रपोजल भी आ रहा है, लेकिन ये इंसान ना किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके साथ ही आगे बढ़ाना चाहता है फ्यूचर में ये। और इस टाइम पे ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर को कि आप ना इस टाइम पे इस इंसान को रिजेक्ट कर दिए हो, या तो रिजेक्ट कर दे हुए, आपको कुछ पड़ी नहीं है इस इंसान के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा सोच रहे कि आप उनको क्यों नहीं समझ रहे हो, क्यों नहीं समझना चाहते हो, क्या बात हो गई आखिर, कौन सी बात आपके दिल में लग गई, चुप गई, वो भी जानना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, अपने ऑफर आपको बोलना चाहता है। और जो भी उसने बहुत टाइम से सोच विचार कर रहा था, अभी वो सोच विचार नहीं करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स।
थ्री ऑफ कप्स ऐसा दिखता है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपके साथ और आप उन दोनों थे और म्यूचुअल फ्रेंड भी थे, आप लोग ने बहुत मस्ती किया है एक साथ। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग जितने भी पल गुजारे थे बहुत ही अच्छे पल थे, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर उन पलों को याद कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है किसी का बर्थडे हो या तो किसी का शादी हो, इवेंट हो, जिसके लिए ये इंसान सेलिब्रेट कर रहा है अपने फैमिली मेम्बर के साथ या तो किसी दोस्त के साथ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है हो सकता है कि आप लोगों के बीच में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू रह सकता है या तो फैमिली जहाँ, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे भी आपका पार्टनर बिजी है किसी शादी में, फंक्शन में या तो बर्थडे पार्टी में, उस जगह में आपका पार्टनर आपको भी विजुलाइज कर रहा है। उनको लगता है कि काश आप भी उस जगह में होते तो कितनी खुशी होती, खुशी दुगनी हो जाती थी। ये इंसान फिर से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है, फिर से मतलब उसी पल को वो इंसान एहसास करना चाहता है जिस पल में आप लोग दोनों साथ में थे। उसी खुशी को, उसी सेलिब्रेशन करना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और आपके साथ ही रिश्ते को जोड़ना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि वो किसी और के साथ है जो मज़े कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो जो मज़े कर रहा है ना वो सिर्फ एक दिखावा है, मतलब अंदर से मज़े नहीं आ रहा है उसको, ठीक है ना, जस्ट फॉर टाइम पास कर रहा है ऐसा। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बता रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने खुद आगे से आपको ऑफर किया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो पूरी तरह से ये इंसान ना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पैशनेट था पास्ट में। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप भी इस इंसान के लिए बहुत पैशनेट था। इस इंसान ने जो भी कहते हैं वही आपका सर आँखों में रहता है, ठीक है ना। आपने इस इंसान को बहुत समझाया, बहुत माना है, सब कुछ किया, ठीक है ना, इसके लिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर को आपसे भी बेटर कोई ऑफर मिला तो इस इंसान ने हो सकता है पूरी तरह से चेंज हो गया या बदल गया, ठीक है ना। जैसे उसको कोई नया ऑफर मिला तो उसने पूरी तरह से आपके साथ जितने भी टाइम स्पेंड किया था इस रिश्ते को तुरंत ही तोड़ ताड़ के इंसान हो सकता है किसी और का ऑफर दे दिया, किसी और में सिलेक्ट कर लिया। लेकिन राइट नाउ जो भी किया उसने, राइट नाउ ये इंसान ना इस रिश्ते के प्रति, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा सोच है, पॉजिटिव सोच है। इस रिश्ते को आपका पार्टनर अभी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, आपको ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप रुके नहीं हो, आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आप पूरी तरह से पैशनेट हो अपने लाइफ में पूरी तरह से, ठीक है ना। और आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ऐसा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके तरफ बढ़ना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आपके साथ ही उनका ग्रोथ है, ओके। फ्यूचर में इंसान आपके साथ आएंगे, आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देंगे, आपके लिए लॉयल्टी का वो निभाएंगे, ओके। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको रुलाया था इस इंसान ने, ऐसा हो सकता है इमोशनली ड्रेन कर दिया होगा। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में दो नाव पे सवार किया होगा ये इंसान, ठीक है ना। दोनों चीज़ों को हैंडल करने के सोचा होगा, आपको भी और थर्ड पार्टी रहा होगा, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ना, आपको ये दिख रहा है कि आप ना पूरी तरह से बैलेंस बना लिया अपने लाइफ में, आपने ना दिल से और दिमाग से पूरी तरह से बैलेंस क्रिएट कर लिया हो। और आप ना बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही भोला भाला हो और आप ना, आपके ऊपर ना पूरा तरह से डिवाइन का सपोर्ट है। आपको आपका पार्टनर इस टाइम पे ये सोच रहा है कि आप कोई फरिश्ते से कम नहीं हो, ठीक है ना, आप कोई आर्ट एंजल हो, ऐसा लग रहा है। आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि आप ना हीलर हो सकते हो, आप लोगों को हील करते हो, मदद करते हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर हील नहीं है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है, तो वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, हील होना चाहता है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपसे आया होगा, आपके साथ आके हील होगा और आपसे हील होकर ये इंसान किसी और को हील करता होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है कि आप लोग दोनों जो ना सोलमेट कनेक्शन और डिवाइन कनेक्शन में हो और आप लोग का प्यार ना ट्रू है, सच्चा प्यार है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर ये सोच रहा है इस टाइम पे कि आप लोग का ना शिव पार्वती के जोड़ी है, राधा कृष्ण के जोड़ी है, आप लोग का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास आने से वो इंसान हील हो जाता है पूरी तरह से। ऐसा भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इस इंसान से उम्मीद छोड़ दिया हो, अगर आपको उम्मीद है तो सिर्फ अपने से और ऊपर वाले से। और राइट नाउ आपका पार्टनर लेकिन इस रिश्ते से आपसे उम्मीद नहीं छोड़ा, इस इंसान को आज भी उम्मीद है कि ये सब कुछ ठीक कर लेगा, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से सब कुछ ठीक कर लेगा, हील कर लेगा, ऐसा दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, आपको छोड़ के, आपको बहुत ही हर्ट किया था, आपका दिल को 100 टुकड़े में बांट दिया था, पूरी तरह से आपका दिल में खंजर कर दिया था और बुरी तरह से आपका दिल तोड़ दिया था। इस इंसान ने बहुत दुख दिया, इस इंसान ने आपको पास्ट में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। लेकिन राइट नाउ थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आज आपका पार्टनर के चलते
3 दिल टूटे हुए हैं। एक तो आपका दिल टूटा हुआ है, एक आपका पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, और एक और थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है, जिसको आपको छोड़ के जिसके पास गया था, ठीक है ना, उसी ने दिल तोड़ा। गाइस ऊपर भी थ्री ऑफ कप्स है, नीचे 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस डबल 3 का एनर्जी है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 333 दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। अगर दिखाई देते हो तो जाके यूट्यूब में सर्च कर लेना 333 दिखने में से क्या होता है, ओके। और ये भी दिख रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो आपका पार्टनर ने जिसको भी चुना था आपको छोड़ के, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसके साथ भी झगड़ा हो गया, आपका पार्टनर का ब्रेकअप हो गया है। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी है, ठीक है ना। वो आया था और आपका पार्टनर को अच्छा खासा लेसन देके चले गया। राइट नाउ आपका पार्टनर सोच रहा है कि पास्ट में जो आपका दिल तोड़ा था, आपको छोड़ के चले गया था, तो आपको कितना हर्ट हुआ था, कितने रोए थे आप, किस तरह से आपने आपको संभाला, आपने किस तरह से अपने आप को कंट्रोल किया, ठीक है ना, इस तरह से सोच रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर का बहुत बुरी तरह से दिल टूटा हुआ है, तूफान मची है इस इंसान का। किसी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दिया है, ठीक है ना, चीट कर दिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में तूफान मच रही है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना पूरी तरह से दिल टूटा हुआ है, और वो ये भी सोच रहा है कि आप तो बहुत मजबूत निकले, जबकि आपको उसने बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोचा था, लेकिन आप तो बहुत मजबूत निकले, आपने तो सह लिया सब दुख। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे वो दुख नहीं सह पा रहा है। आज उसको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी का दिल तोड़ना क्या होता है, क्योंकि इंसान ना खाली कहने में माहिर रहता है, जब वो अपने साथ गुजरती है ना चीज़ें, तब उसको समझ में होता है। पास्ट में इस इंसान ने बोला होगा आपको फोकटी कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, इस तरह से, लेकिन उसको पता नहीं था कि असली दिल तोड़ना क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन उसने ऐसा बोला था, लेकिन आज उस आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि असली दिल टूटना किसे कहते हैं। इतना दिन से तो वो ऐसे ही बोल रहा था, तो आज आपका पार्टनर को पता चल गया कि असली दिल टूटना क्या होता है। ये इंसान बहुत ही उलझन में है, फंसा हुआ है, ये इंसान बहुत ही हार्ट ब्रेक में है। फ्यूचर में ये इंसान अपने आप को हील करना चाहता है, अपने दिल को हील करना चाहता है, और जो हार्ट ब्रेक में है ना, और जो भी आपको दुख तकलीफ देना, उस दुख तकलीफ से भी ये इंसान आपको निकालना चाहता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही मनी माइंडेड रहा होगा, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर को लगता था कि स्टेबिलिटी का मतलब ही है पैसा, घर गाड़ी, ठीक है ना। घर गाड़ी पैसे को देखकर इस इंसान ने हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया होगा, जिसके पास घर है, गाड़ी है, या तो गवर्नमेंट नौकरी है। लेकिन आज ना आपका पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है राइट नाउ कि ये सब घर गाड़ी पैसा मटेरियल चीज़ें ना सिर्फ एक पल के लिए खुशी है, बाकी ज़िंदगी भर के लिए अगर खुशी चाहिए तो किसी सच्चे और ईमानदार इंसान के साथ ही रहना चाहिए, भले पैसा हो या ना हो, कम ज़्यादा जो भी हो। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो बहुत समझदार थे, इस इंसान को बहुत ही समझाए थे, प्यार दिए थे, सब कुछ किए थे इस इंसान के लिए, लेकिन आपका पार्टनर ही एक धोखेबाज निकला, वो चीटर निकला, सिर्फ पैसे माइंड गोल्ड डिगर निकला, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको मायूस करके, आपका ना समझ के उसने चले गया था आपको छोड़ छाड़ के। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप ही तो एक उनके लाइफ में एक अच्छा और सच्चा इंसान थे, ईमानदार थे। आपने हमेशा इस इंसान का साथ दिया, निभाया, कैसे भी करके आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा संभाला, लेकिन वही देखा है कि आखिर में ये इंसान ने आपको दोगलापन कर दिया था। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपका पास ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, और ऊपर वाले ने आपका दिमाग को ना पूरा क्रिएटिव तरीके से भर के रखा है, मतलब कूट कूट की क्रिएटिविटी भर के रखा है आपके दिल में, दिमाग में, ऐसा आपका पार्टनर सोचते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी स्टेबिलिटी को लेकर तरस रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है उनके लाइफ में, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता है। जो पास्ट में स्टेबिलिटी के नाम से भाग रहा था ना ये इंसान, आज ये इंसान स्टेबिलिटी के नाम से रो रहा है। इसको स्टेबिलिटी चाहिए, पहले इसको नहीं चाहिए था स्टेबिलिटी, लेकिन अभी इसको चाहिए स्टेबिलिटी। अभी वो स्टेबिलिटी चिल्ला रहा है। आपका पार्टनर अभी अपने लाइफ में भी स्टेबल होना चाहता है, और ये इंसान फ्यूचर में आपको भी स्टेबल करना चाहता है, आपके साथ ही ऑफर देना चाहता है, आपके साथ ही ये घर संसार बसाना चाहता है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बोलना मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है गाइडेंस। तो गाइडेंस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं किसी से गाइडेंस ले रहा हूँ, मैं किसी से मदद ले रहा हूँ, ताकि मैं इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ पाऊँ। और प्लीज़ तुम अगर सोच रहे हो कि मैंने किसी और के साथ डील कर लिया, आगे बढ़ गया, तो ऐसा मत सोचो। हाँ, मैंने एक पल के लिए तो मैं अपना आपा भूल गया था, मैं एक पल के लिए मैं खो गया था पैसे उसे को देखकर, लेकिन अभी मुझे होश आ गया
है, ठीक है ना। अब मुझे समझ में आ गया है क्या नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मैं इस रिश्ते में एकता लाना चाहता हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। और आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे एक बार के लिए माफ़ कर दो, तुम किसी और के पास मत चले जाओ, जो मैंने किया है मेरे जैसा तुम मत करो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, कब तक हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, मिलने का चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड है कंट्रोल का कार्ड। तो कंट्रोल का कार्ड सबसे पहले कहता है बहुत सारे लोगों के एक दिन, आज के दिन ही आप लोग मिल सकते हो, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि 1 महीने के अंदर आप लोग का मिलने का फुल्ली चांसेस है, बात होने का चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए इस टाइम पे क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है क्लीनिंग टू द पास्ट। आपको पास्ट की जितने भी बातें हैं गए गुजरे उसको सब भूल जाना है, ज़िंदगी को नई तरह से शुरुआत करना है, और पास्ट में जो भी आपके साथ हो गया है ना बुरे चीज़ उसको भुला देना है। और आपके अगर आपको ये रिश्ता चाहिए फिर से जुड़ना है इस रिश्ते से, तो आपके अगर आपका कोई एक्स है या तो आप किसी और के साथ हो कांटेक्ट में हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। और पूरी तरह से अपने आप को फ्री कर लो ताकि ये इंसान आए तो आपके पास कोई पजल ना हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको ना पुरानी बातों को याद लेके नहीं करना है, नहीं लड़ना है, पुरानी जो भी बात है उसको भूला जाना है और करंट में जीना है और हैप्पीनेस को चुनना है ना कि सैडनेस को। ओके, आपको खुद से रिग्रेट नहीं करना है, पश्चाताप का एनर्जी में नहीं जाना है, जो हो गया सो हो गया, आप अपने आप को कोसना नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है जो फ्यूचर में आपको मिल सकती है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स श्री कृष्णा भगवान ब्लेसिंग्स के रूप में हमें दीजिए एक कार्ड, क्या है हमारे दर्शकों का ब्लेसिंग्स जो फ्यूचर में उनको मिलने वाली है। तो प्लीज़ 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 डिवाइन मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है सिजोफेनिया। तो आने वाला टाइम पे आप ना कन्फ्यूजन से निकल जाओगे, कन्फ्यूजन से बाहर हो जाओगे, पूरी तरह से आपको एक राइट चॉइस मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपको ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने पूरी तरह से मतलब दुनिया से भरोसा उठ गया था, तो वो भरोसा फिर से जुड़ने वाला आपको, ठीक है ना। और आपको ये देखो आप फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि जिस इंसान ने आपको बहुत ही इग्नोर किया था या तो बहुत ही परेशान किया था, आपको हाइड किया था, वो सारे उसका राज, उसका इग्नोरेंस सब खुल के आएगा, ये इंसान आगे आएगा, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। और जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको रुलाया था, आने वाला टाइम पे आप भी देखोगे क्योंकि वो इंसान भी रो रहा है किसी प्रॉब्लम में, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो भी मन में था ना डर, जो भी ख्वाब, जो भी था ना परेशानियाँ, सब दूर होने वाली है, पूरी तरह से कट एंड क्लियर होने वाले हो। और आपको जो विश्वास उठ गया था दुनिया के ऊपर से, तो वो विश्वास भी बनता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस देख लेते हैं, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, क्या फॉलो करना चाहिए इनको इस टाइम पे। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आया है कार्ड्स में, कार्ड्स क्या बता रहा है, श्री कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं आपको। तो सबसे पहले बोल रहे हैं, जब आपकी ये समझ में आ गई कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तो तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके गाइस, तो क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है, क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने के बजाय दूसरों की हृदय को ज़्यादा दुखाते हैं। तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके दिल में क्या छुपी हुई बात है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, 2 लव मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को, उनका पार्टनर क्या सोच रहा है इस टाइम पे। तो प्लीज़ 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 भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 2 लव मैसेज के लिए। तो गाइस सबसे पहला और आखिरी, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको आपका पार्टनर बोलना चाहिए, लव इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका प्यार ही उनके लिए एक एनर्जी है जो उसको पूरी तरह से आगे बढ़ने के मदद करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप उनका दिल की धड़कन हो और आत्मा हो, ठीक है ना, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं और हमेशा ज़िंदगी भर आप ही का साथ प्यार करते रहेंगे, ऐसा आपका
पार्टनर कह रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।